आपके लिए पॉजिटिव न्यूज़, गुड न्यूज़, लेकिन उसके साथ एक बहुत बड़ा धमाका भी है जो पीछे होगा, वो आप बैड न्यूज़ समझ सकते हैं। तो गुड न्यूज़ जो है वो है कि आपका जो बीएनबी चेन जो हैक हुई थी, कुल मिलाकर जो बीएनबी चेन के जिसके साथ जो ब्रिज था वो जो हैक हुआ था वो सब सॉर्ट आउट हो गया मामला, और जो होगा बाद में होगा। लेकिन फिलहाल जो बीएनबी चेन को स्टॉप कर दिया गया था उसको दोबारा से ओपन कर दिया है, यानी चालू है। आप डिपॉजिट विड्रॉ ट्रेडिंग जो करना चाहें कर सकते हैं। तो ये तो है एक गुड न्यूज़। दूसरी है शिबा इनू से, कि शिबा इनू में देखिए विश्वास वेल्स का कैसे बढ़ा और कितने टोकन्स उन्होंने अपने वॉलेट में डाले, चलिए ये बताते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा धमाका वो ये है, सीजे बाइनेंस क्या झूठ बोल रहा है, क्या आपके साथ गेम खेल रहा है? ये एक नई चीज़ निकल के आई है और कम्युनिटी ने ही निकाली है, जो शायद अब तक हम लोग किसी गलतफहमी में थे। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन कम्युनिटी तो गलत नहीं हो सकती ना। चलिए वन बाय वन बात करते हैं, लेकिन वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं बीएनबी चेन की, जो आज पूरे दिन चर्चा में रहा, बहुत ज़्यादा टेंशन भी रही लोगों को, ये सब क्या हो गया, ऐसे कैसे हो गया। जो हुआ जैसा हुआ हो गया, लेकिन आपके लिए दिन ढलते ढलते एक गुड न्यूज़ ये आ गई कि बीएनबी चेन अभी चालू है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका फंड सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। मेन चीज़ है फंड का सेफ होना, मेन चीज़ है कि हमारा पैसा सेफ है या नहीं है। न्यूज़ ये है कि बीएनबी चेन सेफ है अभी, और हमारा फंड भी उसके हिसाब से सेफ है। जो हुआ वो सीजे अपने आप भुगतेगा, कि वो जैसा करेगा वैसा भरना भी पड़ेगा। दूसरी बात ये तो हो गया ये। अब आ जाते हैं हम, एक दूसरी अपडेट थी, वो थी शिबा इनू से। शिबा इनू में देखिए अभी इटर्निटी गेम चालू हुआ, ठीक है, अच्छा खासा चल रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में सबकी हाइप होती है उसकी, तो अभी ठीक चल रहा है मामला, ठीक है। कितनी बर्निंग हुई है ये तो बाद में पता चलेगा, क्यों अभी पहले देखा जाए कि कितना क्या हुआ है, वो बाद में निकल के आएगा। लेकिन यहाँ कुछ देखिए ना, वेल्स की पॉजिटिविटी, यानी वेल्स का इस पर विश्वास बढ़ा। वेल ने बहुत बड़ी क्वांटिटी में 1.72 ट्रिलियन कॉइन्स को जो है होबी ग्लोबल एक्सचेंज पर भेजा था। अब देखिए कोई भी वॉलेट से माल जब एक्सचेंज में जाता है तो 90% यही होता है कि ये कहीं ना कहीं सेल होगा। देखिए वॉलेट में जब तक है तब तक तो ये कन्फर्म है कि वो सुरक्षित है, सेल के लिए नहीं आया है, साइड में पड़ा हुआ है। लेकिन वॉलेट से जब एक्सचेंज में आता है तो समझ जाइए कहीं ना कहीं गड़बड़ है, ये झटका मारेगा। लेकिन एक्सचेंज में माल आया, वहाँ पड़ा रहा, उसके बाद फिर से उस वेल ने अपना पूरा का पूरा माल, यानी कि 1.72 ट्रिलियन शिबा इनू दोबारा से अपने वॉलेट में भेज दिए। इसका मतलब वो माल सेल नहीं हुआ, यानी कहीं ना कहीं उसको ये लगा था कि शायद कुछ डंप मामला होगा, मार्केट जिस तरीके से गिर रही थी, तो इस वजह से उसने ये सब किया था शिबा इनू पे। अब मैंने कहा कि ये क्या बाइनेंस, यानी कि सीजे बाइनेंस और बाइनेंस ये सब मिलके क्या कोई गेम खेल रहे हैं क्या? बाइनेंस चेन अभी तक आप क्या समझते थे कि ये डिसेंट्रलाइज है? हम लोग तो यही समझते थे भाई, मुझे लगता है कि 90% लोग यही समझते थे कि ये चेन जो है डिसेंट्रलाइज है, और डिसेंट्रलाइज सिस्टम में कोई भी चीज़ पकड़ नहीं जाती। भाई सेंट्रलाइज में तो सब कुछ हो जाता है, लेकिन डिसेंट्रलाइज सिस्टम में जब हम होते हैं तो वहाँ कोई चीज़ ट्रैक नहीं की जाती, हमको यही तो पता है। लेकिन यहाँ एक चीज़ निकल के आई बाहर, जो ये ब्रिज हैक हुआ उसके बाद ट्वीट पे ट्वीट सब ने किए। यहाँ पर एक ट्वीट आया बीएससी चेन की तरफ से कि हमारे वैलिडेटर्स ने और कम्युनिटी ने मिलके उसको फ्रीज कर दिया, जो फंड जो हमारा एक तरह से चोरी हुआ था उसको फ्रीज कर दिया। तो आप एक चीज़ यहाँ सोचने वाली बात है कि जो चीज़ डिसेंट्रलाइज है उसमें आप कैसे किसी को ट्रैक करके और फ्रीज कर सकते हैं, सोचने वाली बात है। देखिए सेंट्रलाइज सिस्टम में तो सब पता होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ गई किधर गई, लेकिन डिसेंट्रलाइज सिस्टम में आपने उसको कैसे फ्रीज किया। इसका मतलब ये है कि बीएनबी चेन हमारी सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज चेन नहीं है। यहाँ भी सीजे बाइनेंस या तो झूठ बोल के सबको बेवकूफ़ बना रहा है, या बाइनेंस जो भी है सब है तो एक ही, कि ये हमको क्या बेवकूफ़ बना रहे हैं कि ये बीएनबी चेन, इसका मतलब डिसेंट्रलाइज है ही नहीं। क्योंकि डिसेंट्रलाइज का मतलब ये होता है कि आप किसी भी वॉलेट को फ्रीज नहीं कर सकते। और फिर अगर आपका डिसेंट्रलाइज है तो इसमें आज ये वैलिडेटर्स कहाँ से आ गए, जो भी आपके 8, 10, 12 जो भी हैं, आप इनका ट्वीट देखिए, उसमें है कि हमारे वैलिडेटर्स ने और कम्युनिटी ने मिलकर इनको जो है फ्रीज कर दिया। फिर अब ये वैलिडेटर कहाँ से पैदा हो गए? तो ये सब क्या है, यानी आपने जो किया था उसके पीछे की नई कहानी और निकल आई। अब तो ऐसा लगता है ये फ्रीज ब्रिज जो
हैक वैक हुआ था, कुछ नहीं हुआ, ये सब इनका ड्रामा था। क्योंकि आप फ्रीज कर सकते हैं, इसका मतलब ये है कि वो डिसेंट्रलाइज चीज है ही नहीं। डिसेंट्रलाइज सिस्टम में आप ये चीजें नहीं कर सकते, वहां आप किसी को ट्रैक नहीं कर सकते, वहां आप किसी को फ्रीज नहीं कर सकते। तो आपने ये जो वॉलेट था उसको फ्रीज कैसे किया? कौन सा आपके पास वो मैकेनिज्म था जिसके वजह आपने वो डिसेंट्रलाइज होते हुए और उसको फ्रीज कर दिया? तो कहीं ना कहीं ये भी एक कुछ घालमेल चल रहा है। इनके ट्वीट्स ही इस चीज को साबित करते हैं। भाई देखिए, मैं नहीं कह रहा इस चीज को, इनके जो ट्वीट्स हैं वो मैं आपको दे रहा हूं, आप उनको पढ़ लीजिए। उन्हीं से आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी कि बीएनबी चेन हमारी डिसेंट्रलाइज है ही नहीं। क्योंकि डिसेंट्रलाइज सिस्टम में मैंने आपसे कहा ना कि आप जो है किसी को फ्रीज नहीं कर सकते, क्योंकि आप ट्रैक ही नहीं कर सकते, तो फ्रीज कैसे करोगे? आप ट्रैक कर सकते हो, इसका मतलब आप डिसेंट्रलाइज सिस्टम में हो ही नहीं। फाइनेंस के साथ एक ये नई चीज और आप जुड़ गई, तो लगता है कहीं ना कहीं कोई गेम प्लान शायद प्रिपेयर हो रहा हो। खैर जो भी है डिसाइड आप कीजिए। देखिए, मनी आपका है, पैसा आपका है, इन्वेस्ट आपको करना है, कुछ डिसीजन आप भी ले सकते हैं। मेरा काम है आपको कुछ सही चीज़ें आपके सामने रखना।